फिल्म की शुरुआत होती है सैम नाम के एक बंदे से जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही होती। हर मोड़ पर उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। पता चलता है कि वो एक सुनसान रेगिस्तान जैसे शहर जा रहा है जहां उसे नई नौकरी शुरू करनी है। ट्रेन में वो अकेला बैठ के खाना खा रहा होता है और उसके सामने एक औरत बैठी होती है, साथ उसका बच्चा भी होता है। सैम उसके हालात देख के अपना खाना उसे दे देता है। अब जब वो स्टेशन पर उतरता है तो पूरी जगह खाली होती है। हालांकि कंपनी ने कहा था कि रिक नाम का एक बंदा होगा जो उसे लेने आएगा। सैम इधर उधर देखता है, फिर उसे कमरे में एक आदमी दिखाई देता है। सैम उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बंदा उसे इग्नोर कर देता है। सैम उससे पूछता है बाथरूम कहाँ है, तो वो बंदा बस इशारे से बता देता है। सैम को उस पर गुस्सा आता है पर वो चुप रहता है और वॉशरूम चला जाता है। फारिग होने के बाद बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, जल्दी निकलो भाई, यहाँ पानी भी पैसों का है। असल में यही वो रिक है जो सैम को कंपनी तक पहुँचाने वाला है। सैम कहता है हो गया भाई, बस निकल रहा हूँ। अब दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कंपनी की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में रिक बोलता है तुझे $300 देने होंगे ट्रैवल के। सैम चौंक के कहता है यार कंपनी ने तो कहा था $200। रिक गुस्से में कहता है अगर 300 दे सकता है तो ठीक, नहीं तो उतर जा। सैम सोचता है कि कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, तो वो मान जाता है। थोड़ी देर बाद गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। सैम एसी ऑन करने की कोशिश करता है। रिक तुरंत गुस्से में कहता है हाथ मत लगाना एसी को वरना इंजन बैठ जाएगा। अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। रिक खुद कुछ नहीं करता और सैम से कहता है चल टायर तू बदल। सैम मजबूरी में टायर बदलने लगता है। इसी दौरान वो देखता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मार रहा होता है। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। रिक आता है और कहता है ओ भाई कांप क्यों रहा है, ये होता रहता है। फिर वो जख्मी कुत्ते को खुद मार देता है ताकि उसे और तकलीफ ना हो। सैम बड़ी मुश्किल से टायर बदलता है। फिर दोनों वापस गाड़ी में बैठते हैं। रात को फ्यूल भरने के लिए गाड़ी रोकते हैं और वहीं रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। दोनों लकड़ियां जमा करते हैं, आग जलाते हैं। रिक पूछता है तू इतनी दूर कंपनी क्यों जा रहा है। सैम कहता है यार जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है, मैं चाहता हूँ किसी का मोहताज न बनूं और मुझे यकीन है कि उस कंपनी में मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। रिक कहता है तू एक अच्छा इंसान है लेकिन जिस जगह तू जा रहा है ना वहाँ सब खून चूस लेते हैं, सीधा बंदा वहाँ बचता नहीं। सैम कहता है चलो देखते हैं क्या होता है। अगले दिन फिर सफर शुरू होता है। अब सैम ड्राइव कर रहा होता है। रिक सो जाता है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से सैम चुपके से एसी ऑन कर देता है। थोड़ी देर बाद इंजन बैठ जाता है। रिक जाग जाता है और सैम पर गुस्सा हो जाता है, ओ भाई मैंने तुझे कहा था ना एसी को मत छेड़। वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकल जाता है। सैम भी उतरता है और रिक से माफी मांगता है। रिक को और गुस्सा चढ़ जाता है, बोलता है चुप कर, तेरी आवाज ना सुनूं। इसके बाद सैम पेशाब करने जाता है। थोड़ा दूर जाकर वो एक चमकता हुआ पत्थर देखता है। करीब जाकर जब वो गौर से देखता है तो पता चलता है कि ये तो खालिस सोना है। वो फौरन रिक को बुलाता है, ओए इधर आ, चेक कर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। रिक जैसे ही देखता है शॉक हो जाता है। वो लाइटर निकालता है, आग जलाकर चट्टान पर रखता है, बोलता है अगर काला हुआ तो नॉर्मल पत्थर वरना खालिस सोना। चट्टान जैसी की तैसी रहती है, मतलब सोना कंफर्म। अब दोनों सामान निकालते हैं, गड्ढा खोदने लगते हैं ताकि सोना निकाल सकें। पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन चट्टान हिलती भी नहीं। रिक रस्सी की मदद से सोने को गाड़ी से बांधने की कोशिश करता है ताकि खींच सके, लेकिन रस्सी टूट जाती है क्योंकि सोना भारी होता है। इसके बाद दोनों लगे रहते हैं, सारा दिन खुदाई करते हैं। अब सूरज डूबने लगता है। रिक कहता है जल्दी से लकड़ियां जमा कर क्योंकि जंगली कुत्ते आसपास घूम रहे हैं, रात को हमें काट लेंगे। अगर हम आग जला लें तो वो डर के भाग जाएंगे। दोनों लकड़ियां जमा करते हैं, आग जलाते हैं, खुशी में गाने बजाने और नाचने लगते हैं। रिक सैम को गले लगाकर कहता है तुझे मैं फुल एसी वाली कार दिलाऊंगा। रात को वो लोग बैठकर प्लान बनाते हैं। रिक कहता है ये सोने की चट्टान बहुत बड़ी है, अगर हम महीनों भी खुदाई करते रहें तब भी इसे नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अब एक आदमी यहाँ चट्टान के पास रहेगा और दूसरा जाकर खुदाई की मशीन लेकर आएगा। सैम कहता है भाई तू जाकर ले आ, मैं चट्टान का ध्यान रखूंगा। रिक कहता है नहीं भाई तू जा, मैं चट्टान के पास बैठूंगा, ये रेगिस्तान है, हर तरफ जंगली जानवर हैं, तू ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सैम कहता है कोई बात नहीं, तू मेरी टेंशन मत ले, मैं सरवाइव कर लूंगा, तू वैसे भी चोर है, हो सकता है तू सोना लेकर भाग जाए, तुझ पे कैसे भरोसा करूं। रिक कहता है ठीक है भाई मैं जाता हूँ, तू सोने का ध्यान रखना। अगले दिन वो लोग राशन बांटते हैं। रिक सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि दोनों आपस में कांटेक्ट में रहे। रिक कहता है मेरे एक दोस्त के पास खुदाई की मशीन है, वही लाऊंगा, बस दुआ कर गाड़ी रास्ते में खराब ना हो, मुझे वापस आने में 5 दिन लग सकते हैं। और फिर वह चला जाता है। सैम सोने पर मिट्टी डाल देता है ताकि अगर कोई इधर से गुजरे तो सोने को देख न सके। वो एक छोटा सा टेंट भी लगा लेता है चट्टान के पास और अपना सारा सामान उसके अंदर रख देता है। सूरज डूबने से पहले वो लकड़ियां इकट्ठा करता है ताकि रात को आग जला सके। रात को वो आग जलाकर बैठ जाता है, खाने में से थोड़ा सा खाता है और बाकी रख देता है। अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे एहसास होता है कि अकेले होने की वजह से
वो आसान शिकार है। वो डर जाता है और चाकू हाथ में लेकर सो जाता है। अगली सुबह सूरज की तेज धूप से उसकी आंख खुलती है। बहुत गर्मी और थकावट होती है। नींद पूरी नहीं हुई होती और सूरज की तपिश उसकी स्किन जला रही होती है। तभी सैटेलाइट फोन की बेल सुनाई देती है। सैम दौड़कर फोन तक जाता है लेकिन कॉल कट चुकी होती है। वो टेंट में बैठा सोने को देख रहा होता है और सोचता है कि सोना बेचकर सबसे पहले एक बड़ा घर खरीदूंगा। फिर सैम पास के इलाके में घूमता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। वो फौरन उस क्रैश प्लेन के पास जाता है और वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन वहां से सोने की चट्टान उसकी नजरों से दूर होती है। इसलिए वो प्लेन के कुछ टुकड़े उठाकर चट्टान के पास एक टेंट बना लेता है। सैम कुछ देर के लिए आराम करने लगता है ताकि पानी की बचत हो और थकान कम हो। अचानक बाहर से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई सोने की चट्टान चोरी कर रहा हो। वो बाहर निकलता है लेकिन कुछ नहीं होता। चट्टान वैसे की वैसे होती है। वो चट्टान के पास बैठ जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों न चट्टान से एक सोने का टुकड़ा काट लिया जाए। सैम पत्थर उठाकर सोने को तोड़ने लगता है और वो सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उस पर से मिट्टी साफ कर अपने पास रख लेता है। इसी दौरान रिक की कॉल आती है। सैम बोलता है, ओ भाई तू है कहाँ? सूरज ने मेरा हाल बुरा कर दिया है। रिक कहता है, यार इंजन खराब हो गया है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। सैम कहता है, जल्दी कर, प्यास से मर जाऊंगा। रिक कहता है, मुझे आने में थोड़े दिन और लगेंगे, और फोन काट देता है। रात को सैम आग के सामने बैठा होता है तो कुत्ते चारों तरफ से आवाजें निकालने लगते हैं। सैम को डर लगता है कि कहीं सब कुत्ते एक साथ हमला न कर दें। वो हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़ लेता है ताकि कुत्ते भाग जाएं। वो रात भर कुत्तों के डर से जागा रहता है। सुबह होती है। वो सोना चाहता है लेकिन सूरज ने उसकी खाल जला दी होती है। दर्द से वो सो नहीं पाता। वो पानी पीने जाता है लेकिन पानी भी बहुत कम बचा होता है। इतने में वो देखता है कि एक सांप उसकी तरफ आ रहा है। वो उसे मारने की कोशिश करता है ताकि खा सके, क्योंकि खाना भी लगभग खत्म हो चुका होता है। लेकिन सांप को मारते वक्त पानी की बोतल गिर जाती है और बस थोड़ा सा पानी बचता है। फिर वो दोबारा प्लेन वाले एरिया में जाता है। उम्मीद करता है कि शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। तभी वो देखता है कि दूर से एक इंसान आ रहा है। वो फौरन अंदर जाकर प्लेन में छुप जाता है, लेकिन वो इंसान प्लेन के पास आ जाता है और सैम को बाहर आने को कहता है। करीब आकर पता चलता है कि वो तो एक लड़की है जो उससे बात करना चाहती है, लेकिन सैम उससे बात करने को तैयार नहीं होता। लड़की पूछती है, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो और यही जगह क्यों चुनी? सैम कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। थोड़ी देर बाद सैम लड़की से कहता है कि वो इस प्लेन में रह सकती है और खुद वहां से चला जाता है। लड़की कहती है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो सैम के पीछे पीछे चलने लगती है और उसके साथ कैंप तक पहुंच जाती है। वो बार बार सैम से पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अब सैम घबरा जाता है। वो सोचता है, इससे पहले कि ये सोना देख ले, किसी तरह इसे यहाँ से भगा दूं। सैम लड़की से कहता है, क्यों आई हो मेरे पीछे? यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लड़की कहती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये ना पता चल जाए कि तुम मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जरूर तुम मुझसे कोई राज छुपा रहे हो। उसी वक्त उसकी नजर सोने पर पड़ती है। वो कहती है, अच्छा तो ये बात है, पूरे सोने के मालिक बन बैठे हो, ये सारा खजाना अकेले ले जाओगे? अब मेरी बात सुन, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक इसमें से मुझे आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। सैम को गुस्सा आ जाता है। वो डंडा उठाता है और सीधे उसके सिर पर मारता है। लड़की वहीं मर जाती है। सैम सदमे में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने लालच में आकर किसी को मार डाला। फिर खुद को संभालता है, उसकी सारी कीमती चीजें उठाता है, एक गड्ढा खोदता है और उसकी लाश को दफन कर देता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि एक कुत्ता आकर उस गड्ढे से लाश निकालने की कोशिश कर रहा है। सैम भाग कर आता है, कुत्ते को हटाता है, लाश बाहर निकालता है और आग लगा के बॉडी को जला देता है। अगले दिन उसकी आंख फोन की घंटी से खुलती है। सैम रिक से कहता है, ओ भाई तू कहाँ है? भूख से मेरी जान निकल रही है, अगर तू जल्दी नहीं आया तो मैं भूख और प्यास से मर जाऊंगा। रिक कहता है, सॉरी यार, मुझे पता है तू बहुत तकलीफ में है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, बस ये जो खुदाई वाली मशीन है बहुत स्लो है, थोड़ा टाइम और लगेगा। सैम परेशान हो जाता है। भूख प्यास से उसकी हालत खराब है, ऊपर से डर कि कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। कुछ देर बाद वो देखता है कि एक गाड़ी सड़क से जा रही है। वो सोचता है, क्यों ना सोने का एक टुकड़ा लेकर यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन ज्यादा सोने की लालच ने उसे रोक लिया। वो चाहता तो सोने का एक टुकड़ा लेकर जा सकता था जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन ज्यादा की चाह ने उसे यहीं रुकवा दिया। सैम शाम से पहले रात के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता है, लेकिन अचानक एक बहुत तेज रेतीला तूफान आता है। वो टेंट की तरफ भागता है, लेकिन तूफान उसका टेंट उड़ा देता है। सैम जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन तभी एक पेड़ उस पर गिर जाता है। तूफान रुकने के बाद सैम खुद को मिट्टी में दबा हुआ पाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट के आर पार निकला होता है। पर सैम के मन में सोने की लालच इतनी भर चुकी थी कि वो पेट से लकड़ी निकालने के बजाय सीधे सोने की जगह की ओर जाता है। वो चारों तरफ सोने को ढूंढता है और आखिरकार एक टुकड़ा मिल ही जाता है। सैम खुशी से झूम उठता है। फिर वो अपने पेट से लकड़ी निकालता है और जख्म से बहुत खून निकलने लगता है।
वो कपड़े का टुकड़ा लेकर जख्म बांधता है, लेकिन खून रुकता नहीं। मजबूरी में वो आग जलाकर एक डिब्बे का टुकड़ा गर्म करता है और जख्म पर लगाता है। इससे सैम को इतनी तकलीफ होती है कि वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश आता है। उसे हर तरफ वही लड़की दिखती है जिसे उसने मारा था। अब उसका दिमाग घूमने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सच है या फिर वहम। तभी फोन बजता है। रिक कॉल करता है। सैम चिल्लाता है, यार वो लड़की हर तरफ दिख रही है। रिक बोलता है, कौन सी लड़की? देख, किसी को सोने के बारे में पता न चले। अगर किसी को पता चल भी गया हो तो उसे मार डाल। लेकिन सैम की हालत इतनी खराब होती है कि वो किसी को मार तो क्या, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। वो जमीन पर रेंग रहा होता है। जवाब देने की भी हिम्मत नहीं होती। अचानक वही लड़की सामने खड़ी नजर आती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई जख्म नहीं होते। वो सैम को पानी पिलाती है और मदद करने को कहती है, लेकिन सैम सोने की लालच में इतना अंधा हो गया था कि वो मदद लेने से भी इनकार कर देता है। सैम डरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मार डाला था, दूर रहो। वो बोलती है, बस इतना बता दो, क्या मेरी जुड़वा बहन यहाँ से गुजरी है? तब सैम को यकीन हो जाता है कि ये वहम नहीं है, बल्कि ये उसी लड़की की बहन है जिसे उसने मारा था। सैम कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, बस तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जंगली कुत्ते उसके पास आने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तुरंत रिक को फोन करता है। वो रिक से पूछता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी आओ नहीं तो ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। वो रोने लगता है। रिक से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं मरने वाला हूँ। रिक कहता है, रुक जा, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। तभी अचानक कुत्ते हमला कर देते हैं। एक एक करके सब उसे नोचने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रिक सैम से दूर बैठकर दूरबीन से सब कुछ देख रहा होता है। असल में वो कई दिन पहले मशीन लेकर वहाँ पहुंच गया था और बस वो सैम के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि वो अकेले सारा का सारा सोना ले जा सके। जिसके बाद रिक छिपकर खड़ा होता है। वो देखता है कि सैम को जंगली कुत्ते घसीट कर ले जा रहे हैं। तब भी सैम सोने की तरफ देख रहा होता है। जिसके बाद जंगली कुत्ते सैम को नोच नोच कर खा जाते हैं। रिक को जब पक्का यकीन हो जाता है कि सैम मर गया है, वो गाड़ी लेकर सोना उठाने आता है, लेकिन अचानक एक तीर आकर सीधे उसके सीने में लगता है और वो भी मर जाता है। ये तीर चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़की की जुड़वा बहन होती है।